वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के लपसीपुर गांव में देखने को मिला, जहां बदमाश दिन दहाड़े एक व्यक्ति के घर रंगदारी वसूलने पहुंच गए। पीड़ित ने समझदारी दिखाते हुए एसपी को फोन कर दिया। एसपी के निर्देश पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के लपसीपुर गांव निवासी गिरीश कुमार चौबे आज पूर्वान्ह 10 बजे अपने घर पर मौजूद थे। उसी दौरान एक कार से 9 बदमाश पहुंचे और रंगदारी मांगने लगे। इसी बीच पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को फोन कर दिया। एसपी के निर्देश पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया। गिरफ्तार बदमाश राधेश्याम निवासी निकामुद्दीनपुर थाना निजामाबाद, ब्रजेश यादव निवासी ग्राम बिलरियागंज थाना बिलरियागंज, राजेश यादव निवासी गंभीरवन थाना जहानागंज, कमलेश यादव निवासी सलारपुर थाना सिधारी, संतोष यादव निवासी दत्तुपुर थाना रानी की सराय, अखिलेश गौड़ निवासी नीबी थाना रानी की सराय, सुरजू यादव निवासी ओहमपुर थाना सरायमीर, ब्रजेश कुमार यादव निवासी ओहमपुर थाना सरायमीर, रजनीकांत यादव ग्राम रसूलपुर बरवा थाना सरायमीर का रहने वाला है। पुलिस ने मौके से वाहन यूपी 50 BU 1791 टीगर XZ व यूपी 50 BL 3232 डस्टनो कार बरामद किया। गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित की सूचना पर जहानागंज पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जहानागंज थाना क्षेत्र का लपसीपुर गांव है। सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी, उनसे पर तत्काल जहानागंज थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया और मौके पर पहुंची और उनकी जो सूचना थी वो सत्य निकली और इस मौके से 9 लोग पकड़कर लाए गए और उनसे संबंधी जो गाड़ियां थे, जिन गाड़ियों से आए थे, वो गाड़ियां थाने पर लाई गई। इस संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत धारा 386 का किया गया और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। भविष्य में कोई भी इस जनपद में इस तरह की गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजने की कड़ी कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी। ये मैं संदेश देना चाहता हूं जनपद के गुंडों को, बदमाशों को, कि इस तरह की हरकत फिर ना करें। जो लोग पकड़े गए हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके के हैं लोग? देखिए, अभी उनका जो गुंडागर्दी की उनकी आम शिकायत है और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये किसी एक थाना क्षेत्र के नहीं थे, ये विभिन्न थाना क्षेत्रों के जमा होकर लोग वहाँ गए थे और इस तरह के लोग मौका पड़ने पर जब कभी प्रतिरोध होता है तो मर्डर भी कर देते हैं। तो इस तरह के लोग जो गुंडे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अब भविष्य में पुलिस द्वारा की जाएगी। भारत चीन सीमा पर सिक्किम के नाथुला में तैनात जवान चंद्रजीत यादव की पत्नी कौशल्या यादव ने गुरुवार के दिन जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि शहर कोतवाली के बलरामपुर स्थित उनके घर का रास्ता गांव के दबंग ने बंद कर दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कोतवाली पुलिस उनकी मदद करने की जगह अभद्रता कर रही है। सैनिक के घर का मामला होने के कारण एसपी ने जांच का निर्देश दिया। एसपी के निर्देश पर पुलिस और राजेश की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि कौशल्या देवी का आरोप निराधार है, उल्टे कौशल्या देवी ही दोषी हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि कौशल्या देवी ने क्या आरोप लगाए थे। हेलो, शिवबदन यादव वही जगह बेचे हैं, वही भैया रास्ता रोके हैं घूर रख के, और कुछ नहीं, न पड़ोसी हैं न रिश्तेदार हैं। वो जगह बेचे हैं, अपनी ज़मीन खुद का बेचे हैं और रास्ता वही रोके हैं, आने जाने नहीं दे रहे हैं। और कल सुबह 6 बजे रास्ता रोक दिए। एक हमारे घर रिश्तेदार आए थे, उनको मारने पीटने जा रहे थे, गाड़ी फूकने जा रहे थे। और 27 तारीख के दूसरे घर वाले से मारपीट करवाए। हमारे घर में गेट थाने गए थे और पुलिस चौकी भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी आज तक
उस रिश्तेदार का नाम तो नहीं पता है, और बार बार यही धमकी दे रहे हैं कि आपको लड़के को फंसाएंगे, आपके लड़कों को मारे पीटेंगे। कोई सुनवाई नहीं हुई। कोतवाली गए थे FIR दर्ज करवाने को, तो कृष्ण गुप्ता कोतवाल हैं, वो 3 घंटा बंद करके रखे 9 तारीख को सुबह हम ही को 9 बजे। बोले कि आप ही को उल्टा केस लगा के जेल भेजूंगी। मामले में एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद उन्होंने पुलिस को मौके पर जाकर जांच के लिए कहा था। पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची। कौशल्या के पति ITBP में हैं, जबकि उनके विपक्षी भी RPF में जवान हैं। इसमें उत्पीड़न की कोई बात नहीं है। कौशल्या देवी के आरोप निराधार हैं। उल्टा कौशल्या देवी ने अपने विपक्षी का रास्ता रोका था, जिसे हटाया गया। कल एक महिला मेरे समक्ष पेश हुई थी और बलरामपुर गांव की थी, और उन्होंने ये एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया था। मेरे द्वारा तत्काल उस पर जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली है, थाना कोतवाली क्षेत्र का बलरामपुर गांव है, उन्हें भेजा गया, और उनके साथ लेखपाल और रेवेन्यू के अन्य कर्मी भी गए थे। जब मौके पर देखा गया तो कौशल्या देवी, जो कि यहाँ पर प्रार्थना पत्र देने आई थी, उनके पति ITBP में सर्विस करते हैं, और जो दूसरा पक्ष है वो जयप्रकाश यादव जी, वो भी RPF में ड्यूटी करते हैं, यानी कि वो भी संबंधित पुलिस फोर्स से ही हैं। जब मौके पे पाए गए तो कौशल्या देवी ने जयप्रकाश यादव जी का जो रास्ता था वो बंद कर रखा था, और उसे गलत पाते हुए, कौशल्या देवी जी को गलत पाते हुए उनके जो रास्ता है वो हटवाया गया। कौशल्या देवी जी का जो आरोप है वो पूर्णतः निराधार निकला, और इन्हीं के द्वारा वो रास्ता कब्जा किया गया था। तो उनका ये भी आरोप था कि 3 घंटे उनको थाने में बैठाया रखा। देखिए, थाने पे किसी ने नहीं बैठा के रखा, वो तो मेरे पास खुद ही आई थी। अगर ये आरोप होता तो वो खुद ही मुझसे कहती 3 घंटे। अपने काम के लिए वो थाने पे गई थी, और जब पुलिस को फुर्सत होती तब उनके साथ जाती। कोई किसी ने बैठा के उन्हें नहीं रखा, क्योंकि कोई विवाद ही इस टाइप का नहीं था। मेरे पास आई और तत्काल मौके पे जाके उसका निस्तारण कराया। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर नियमित टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, आशाओं का भुगतान आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। नियमित टीकाकरण की समीक्षा में पवई, मार्टिनगंज, सठियाव, मुबारकपुर, आजमगढ़ शहर, मोहम्मदपुर में फुल इम्यूनाइजेशन की खराब प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित MOIC को निर्देशित करते हुए कहा कि प्लान बनाकर जल्द से जल्द 100% टीकाकरण करना सुनिश्चित करें। इसके लिए ANM से वार्ता करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की समीक्षा में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अर्बन आजमगढ़, पढ़नी, जहानागंज, फूलपुर, लालगंज, ठेकमा में फीडिंग कम पाए जाने पर एवं गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में सठियाव, मुबारकपुर, बिलरियागंज, तहावरपुर में लक्ष्य के सापेक्ष RCH पोर्टल पर कम फीडिंग पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित MOIC को निर्देश दिया कि संबंधित DPM के माध्यम से 4 दिन के अंदर फीडिंग पूर्ण कराएं। फीडिंग कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर बहालें और स्वयं भी मॉनिटरिंग करें। जिलाधिकारी ने समस्त MOIC को निर्देश दिए कि आशाओं के भुगतान को समय से करें। जिन आशाओं की ड्यूटी कोविड-19 में लगाई गई है, इनके इंसेंटिव भी तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक थी, जिसमें कि जो नियमित टीकाकरण और स्वास्थ्य विभाग के जो कार्यकलाप हैं उसकी समीक्षा भी की गई है, और साथ में कोविड की समीक्षा भी की गई है। तो सबको निर्देश दिए गए हैं कि सारी जो नियमित टीकाकरण में कोई गैप जो आ गया है उसको पूरा करें, और 100% उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगली बैठक जो होगी तब तक आंशिक टीकाकरण के जो हैं केसेस उनको पूर्ण टीकाकरण में लेके आएँ, और कोई भी वंचित ना रहे टीकाकरण से, ये सुनिश्चित करेंगे। और साथ में कोविड के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि अब सुरक्षा व्यवस्था अपने CSC में इस तरह करें कि किसी को कोविड ना हो। हमें अपने बचाव के लिए भी कार्य करना है, तभी हम सक्षम होके और पूरे जनपद के बचाव के, कोविड से बचाव के कार्य कर पाएंगे। साथ में निर्देश दिए गए कि फीडिंग का जो है पोर्टल पे टाइमली की जाए, और डेली अधिक से अधिक हमें एंटीजन और RT-PCR फीडिंग करनी है। पिछले 1 हफ्ते से हमारा आंकड़ा काफ़ी बड़ा है, डेली लगभग हम 2,500 से 3,000 टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमारे ये है कि इसको लगातार जारी रखा जाए, और जिन क्षेत्रों में केसेस हमारे ज़्यादा आ रहे हैं उसमें और बढ़ा दिया जाए। तो हमने लैब टेक्नीशियंस ऑलरेडी 25 लिए हैं
जिनका भी प्रशिक्षण चल रहा है, और 1-2 दिन में हम और शहर में टीम बढ़ा देंगे तो हमारी टेस्टिंग और बढ़ जाएगी। बाढ़ के लिए स्पष्ट निर्देश उनको दिए गए हैं कि बाढ़ क्षेत्र में अनटाइड फंड आता है जो ग्राम स्वच्छता समिति के पास जाता है, 10,000 रुपये का अनटाइड फंड रहता है, उसको हर हालत में सभी पूरे जनपद के हर गांव में पहुंचना चाहिए। और बाढ़ क्षेत्र में उसका प्रॉपरली, क्योंकि अब पानी घट रहा है, पानी घटने पे बीमारी होने का खतरा रहता है, तो सभी डॉक्टर्स को बोला है प्रॉपर हर गांव में विजिट करें, क्लोरीन की टैबलेट्स पहुंचाएं, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, एंटी लार्वा स्प्रे और इसी चीज़ों का करते रहें। और कोई भी अगर सूचना आती है तो तुरंत उस पर एक्टिव हो, उसमें देरी ना करी जाए, और किसी भी तरह की कोई महामारी वहाँ नहीं फैलनी चाहिए, इसके लिए पूरी सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें हत्या के प्रयास में दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के 80 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही दबिश दी गई और न ही कोई गिरफ्तारी हुई। मामले के संज्ञान में आते ही एसपी ने 3 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का मुकामी पुलिस को निर्देश दिया है। देवगांव कोतवाली के करौली खुर्द निवासी राशिद के अनुसार उसके गांव में दबंग हैं जो आए दिन मारपीट पर आमादा रहते हैं और लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करके लोगों को दहशत में डालते रहते हैं। इसी को लेकर 6 जून को विवाद हुआ था। मामले में हत्या के प्रयास समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। 80 दिन बीत गए लेकिन कोतवाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला ये लोग मनभर किस्म के लोग हैं, बार बार गोली चलाते हैं और बार बार धमकाते हैं हम लोग को। वहाँ पे पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। क्या इसलिए हमें मजबूरी यहाँ पे आना पड़ा। क्या घटना हुई थी मौके पर? घटना बस गोली ठोली के लिए, वो लोग मनभर किस्म के लोग हैं, लाइसेंसी बंदूक उन लोगों के पास, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। कप्तान को बताया, कप्तान ने क्या रेफरेंस दिया? सिफारिश की है, अब आगे देखें क्या होता है। कप्तान साहब ने क्या बोला है? बोला होगी आपके लिए। कितना दिन हो गया, कब से पता करें? 80 दिन हो गया। 80 दिन से कोई कार्रवाई हुई नहीं, पुलिस हो रही है देवगांव में। जाओ तो बोलते हैं भैया अभी तो विवेचक नहीं है या वो नहीं है, इसी तरह बातें बनाती रहती है, कोई काम ही नहीं करती वहाँ की। मामले के संज्ञान में आते ही एसपी ने देवगांव कोतवाली पुलिस को दर्ज मुकदमे में कार्रवाई का निर्देश दिया है। गांव से संबंधित एक प्रकरण आज कार्यालय में एक व्यक्ति द्वारा मेरे सामने एप्लीकेशन देकर प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वो घटना हुई थी और उससे संबंधित मुकदमा भी थाने पर पंजीकृत है। उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि 80 दिन बीत जाने पर भी थाना अध्यक्ष द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई अभियुक्तों के खिलाफ। मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि इनके खिलाफ 3 दिन के अंदर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और इन्हें जेल भेजें। इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा कि अखिलेश यादव की हुंकार के बाद जेईई नीट परीक्षा के विरोध में सड़कों पर उतरी समाजवादी सेना पर पुलिस के लाठीचार्ज से मामला गंभीर हो गया। पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को समाजवादी छात्र सभा आजमगढ़ ने जनपद मुख्यालय पर सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष आशीर्वाद यादव ने राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की, साथ ही राज्यपाल से सरकार की बर्खास्तगी की मांग भी की। हम लोग जो लखनऊ में समाजवादी नौजवानों के द्वारा नेट और जेईई की परीक्षा एक कोरोना काल में जो हो रही थी उसका विरोध करने के पश्चात जो लाठीचार्ज हुई, उसके विरोध में हम लोग आजमगढ़ में आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को हमने ज्ञापन दिया है कि जो पुलिसकर्मी हमारे नौजवानों पर लाठीचार्ज किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया गया कि इस भ्रष्ट सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आपकी क्या रणनीति है? आगे हमारा आंदोलन और बृहद होगा, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग इस आंदोलन का और तगड़ा करेंगे। महंत की कार्य प्रणाली से नाखुश ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप महंत पर ट्रस्ट की संपत्ति बेचने का आरोप लगाया। मामला जहानागंज थाना क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के आस्था के केंद्र कोल्हूनाथ शेरपुर कुटी का है। ग्रामीणों का कहना था कि शेरपुर कुटी में श्री वैष्णो हरिहर दास इंटर कॉलेज, संस्कृत विद्यालय व मंदिर तीनों संस्थानों की जमीन लगभग 100 बीघे के करीब है, जिसके प्रबंधक महंत
श्री 1008 रामप्रसाद दास जी हैं। उनके द्वारा अवैध ढंग से लगभग 10 बीघे जमीन को बेचा जा चुका है और बची हुई जमीन को भी वे बेचने की फिराक में हैं। हमारे गांव में एक सरकारी विद्यालय श्री वैष्णव हरिहरदास इंटर कॉलेज, उसके महंत हैं श्री रामप्रसाद दास जी, और वो संस्था की ज़मीन है और ट्रस्ट की ज़मीन है और उसको अवैध रूप से वो बेच रहे हैं। कुछ भूमाफिया लोग उस पर अतिक्रमण करके मकान बना लिए हैं, कुछ बना रहे हैं और फील्ड की ज़मीन पर पूरा गिट्टी बालू गिराकर बेच रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं और क्षेत्र वाले परेशान हैं, वहाँ के जो खेलने वाले बच्चे हैं सभी लोग परेशान फील्ड को लेकर। इसलिए हम लोग से यही अनुरोध है डीएम साहब से कि उस अवैध कब्जे को हटाया जाए और पूर्वज जिस तरह फील्ड थी उस तरह बनाया जाए और कोई उस पर अतिक्रमण न करे।